हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ब्रिज। और देखिए, सोर्ड्स के कार्ड कहीं चैलेंजेस की बात करते हैं, कुछ इश्यूज़ की बात करते हैं और साथ ही साथ उनसे लड़ने के लिए एक फाइटिंग स्पिरिट भी देने की बात करते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं और आप कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली उन्हीं इश्यूज़, उन्हीं मसलों के लिए स्ट्रगल करते हुए किसी लेवल पे या फिर फाइट करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, स्ट्रगल और फाइट के वर्ड्स को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, ये ज़िंदगी है, हरदम ही खुशियाँ नहीं रहती हैं, हरदम ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। कभी कभी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रहते हैं और उन इश्यूज़, उन मसलों को हम कैसे डील करते हैं, क्या हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, वही डिटर्मिन करता है कि हम परेशान रहेंगे या खुश रहेंगे। और देखिए, फिर से अगर हम एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं खड़ी रह पाती है, भले ही वो कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, भले ही कितनी भी बड़ी परेशानी हो। और वैसे भी देखिए, वीकली रीडिंग्स में बहुत बड़े मसले होते नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, पीछे अगर चीज़ें अनक्लियर थी या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं इस वीक एक क्लैरिटी उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आ रही है या फिर एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं। पीछे या फिर इस वीक अगर आप चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे, तो कहीं इस वीक बहुत एक डिटैचमेंट आप लाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और क्योंकि देखिए, ये क्वीन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल काफ़ी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सपोर्टिव हो रही हैं, काफ़ी उनकी तरफ से एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ब्रिज का कार्ड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम की बात करता है। तो देखिए, सब चीज़ ही इस कार्ड ने क्लियर कर दी कि प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे से आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कहते भी हैं, लियोज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो देखिए, एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड फनल। और देखिए, एम्प्रेस कहीं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। एम्प्रेस का कार्ड कहीं लग्जरी की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है, इन्जॉयमेंट की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में आप लोगों के लिए फीमेल है, तो किसी फीमेल के साथ अगेन मैं कहूँगी कि ज़्यादा इंटरैक्शंस इस वीक रह सकती हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक डिटैचमेंट या फिर एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। और पर्सनल फ्रंट में किसी फीमेल की वजह से या फिर इन जनरल भी एक प्यार मोहब्बत आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है।
और देखिए ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर स्पाउस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डॉटर हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड कोलीग हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी फीमेल हैं जिनकी वजह से या जिनकी तरफ से काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ लव सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल देखिए एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि एक कंफर्टेबल सी एनर्जीज़ हैं, या फिर आप अपने कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी लेवल पे एक लग्जरी रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर की सीनरी है। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एनिमल्स के साथ या फिर जो भी बच्चे आपकी लाइफ में हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लिए या तो आपके मन में बहुत एक लव केयर हो रहा है, या फिर उनकी तरफ से काफ़ी केयरिंग एनर्जीज़ आपके लिए रह रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी देखिए एम्प्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। पीछे अगर आपने कुछ भी एफर्ट करे, मेहनत करे, तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात करता है। तो इसके हिसाब से पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। लेकिन देखिए एम्प्रेस के ऊपर फनल का कार्ड कहता है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। तो देखिए जितनी भी अच्छी एनर्जीज़ हैं या फिर जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, लव है, सेल्फ केयर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक फ्रस्ट्रेशन भी मन ही मन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से आप किसी भी चीज़ को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये कार्ड कहता है लेसन्स टू बी लर्न। तो देखिए जो भी चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो ही सबसे अच्छी आपकी टीचर भी हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों से आप लेसन लें, ज़रूर अगेन मैं कहूँगी ये आपको क्या सीख दे रही हैं आप वो लें, और बियॉन्ड अ पॉइंट इन चीज़ों को अलाउ ना करें कि आपको परेशान करें। क्योंकि देखिए एम्प्रेस का कार्ड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। और कितनी बारी होता है कि हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होता और कहीं हम उन चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पाते, और आगे जाके हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई उस टाइम पे क्यों हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे। और अगर लियोज आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप चेक करके करेक्ट कर सकते हैं, और इस वीक की अच्छी एनर्जीज़ को आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो देखिए इस वीक की गाइडेंस कहीं पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा मैच करती हुई दिख रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड लिटरली ट्रेजर की बात करता है, लेकिन फनल का कार्ड कहीं फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। तो देखिए अगर इन तीनों ही कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे हो सकता है कि जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप थोड़ा सा उनके बारे में और सोचेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ट्रेजर या फिर कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें यही चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रही हैं। तो देखिए लिटरली आप किसी भी चीज़ को ना लें, कहीं आप बिगर पिक्चर को देखें, कहीं आप एंड आउटकम और रिजल्ट को देखें कि जो भी इस वीक हो रहा है वो आपके लिए ला क्या रहा है, और ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।